हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपका एपिक एजू पर स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। और बहुत ही जबरदस्त ये लगाओ टेम्परेचर, गर्मी पड़ रही है दोस्तों। सबसे ज्यादा तो आपका काम है, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको हीट वेव से बचाएं दोस्तों। ये अलर्ट जारी किया जा चुका है मौसम विभाग की तरफ से। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इस जन संदेश के साथ आज की वीडियो के बारे में। बिल्कुल भाई, हम सीईटी 2024 है उसके बारे में भी बात करेंगे और सीईटी 2022 के बारे में बात करेंगे और विधानसभा से पहले क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसकी एक सच्ची तस्वीर आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों लगातार मैं यूट्यूब पर देख रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं दोस्तों, जिनके अपने ऐप भी हैं, ठीक है, वो क्या है छात्रों को और विद्यार्थियों को थोड़ा सा ब्रगलाने का काम कर रहे हैं दोस्तों और उनको नेगेटिव भी कर रहे हैं। और दूसरा बात भाई, उनको वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी कर रहे हैं। शायद वो पॉजिटिव करने में उनके शायद अपने कुछ निजी स्वार्थ हो सकते हैं दोस्तों। और वो निजी स्वार्थ क्या हो सकते हैं आप सबको पता है दोस्तों। लेकिन अपने चैनल के लिए ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम जो काम करते हैं अपने भाई बहनों के लिए करते हैं और निस्वार्थ भावना से करते हैं। तो दोस्तों उसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप चैनल पर या वीडियो पर पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज दोस्तों इसी प्रकार की ऑथेंटिकेट जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी नहीं देना दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर कर देना, नहीं लगे तो दोस्तों बेशक से रहने देना। तो साथियों हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है दोस्तों, एक नए सीईटी को लेकर, ठीक है। आपको पता है दोस्तों एक पॉलिसी लाई गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा, सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये जो एग्जाम के फॉर्म है सरकार द्वारा 2022 में इसके फॉर्म निकाले गए और इसके तहत भर्तियां निकाली गई। इसके तहत क्या निकाली गई दोस्तों? भर्तियां। और उन भर्तियों का आलम यह है दोस्तों कि अब 2024 लग चुका है दोस्तों। 2024 भी अपना लगभग हाफ जा चुका है, लेकिन ये भर्तियां पूरी नहीं हुई हैं, ठीक है। उसका रीजन आप सब जानते हैं, वो पॉलिसी के अंदर कुछ कमियां थी, ठीक है, जिस वजह से ये भर्तियां पूरी नहीं हुई है। अब बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि नेक्स्ट सीईटी की यदि हम बात करते हैं, यानी 2024 में जो इस साल सीईटी हो सकता है, यदि हम उसकी बात करें तो कुछ तो बोल रहे हैं कि जो सीईटी है वो आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट से आपका जो सीईटी नाम की कोई पॉलिसी रहेगी ही नहीं, ठीक है। सीईटी को क्या कर दिया जाएगा दोस्तों? खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके पीछे वो तर्क देते हैं, हम वो भी आपको बताएंगे और उसके पीछे क्या सच्चाई है वो भी बताएंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि सरकार क्या है 2022 वाली भर्तियां ही अब तक पूरी नहीं कर पाई है, ठीक है। तो जून और जुलाई में हो सकता है, जून और जुलाई के अंदर सरकार उन्हीं भर्तियों को पूरा करने की कोशिश हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन पूरी करे कि भाई जो भर्तियां है वो जून और जुलाई में हम या अगस्त के फर्स्ट वीक तक जो सीईटी 2022 के तहत जितनी भर्तियां है वो पूरी करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ साथी पुरानी जो भर्तियां है यानी जो पाइपलाइन के अंदर भर्तियां है दोस्तों, उनके ऊपर भी हमारे कुछ साथियों का कहना है कि पाइपलाइन की जो भर्तियां है दोस्तों, पाइपलाइन का मतलब क्या है? जो पीछे से भर्तियां चली आ रही है 2022 वाली, उनको बोल रहे हैं कि इनको विदड्रा कर लिया जाएगा, ठीक है। इनको विदड्रा करके नए सीईटी 2024 के अंदर इनको लाया जाएगा और फिर भर्तियां पूरी कराई जाएंगी। तो साथियों इस प्रकार की जो खबर है लगातार जो सोशल मीडिया पर है वो आग की तरह फैल रही है। लेकिन साथियों हम पहले तो आपको इसी के बारे में बता देते हैं, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात बिल्कुल असत्य है और अफवाह है, ठीक है। कोरी ह्यूमर्स है दोस्तों। 2022 वाली भर्ती हमने आपको बता दिया है दोस्तों, जून और जुलाई के अंदर
इन 2 महीनों में इन भर्तियों को सभी को पूरा कर लिया जाएगा साथियों। ठीक है, जितनी भी भर्तियां बची हुई है, चाहे ग्रुप 56-57 है, चाहे टीजीटी है, चाहे आपके ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट है दोस्तों, या 20 ग्रुप रिवाइज रिजल्ट है, सभी को इसमें पूरा किया जाएगा। कोई भी भर्ती विदड्रा नहीं की जाएगी, ऐसा कहना एचएसएससी चेयरमैन जो है, तो ये क्लियर कर दिया हमने कि कोई भी पाइपलाइन की भर्ती है उसको विदड्रा नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भर्तियां चल रही हैं उन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं कि विधानसभा चुनाव के बारे में आपको। ठीक है, यदि मैं विधानसभा चुनाव की बात करता हूं साथियों, ठीक है, विधानसभा चुनाव, अब आपको भी पता है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव आपके चल रहे हैं पूरे देश भर में, और हरियाणा में भी क्या है दोस्तों 25 मई को क्या है, लोकसभा चुनाव है। लेकिन कोई भी जो है पार्टी है, भाई बीजेपी है, वो बेरोजगारी का मुद्दा लेकर चल ही नहीं रहे। ठीक है, अभी अभी मैं पानीपत में था दोस्तों, पानीपत में प्रियंका गांधी आई हुई थी, तो उन्होंने भी दोस्तों क्या है, जो सरकार की जो बेरोजगार विरोधी नीतियां हैं उनके ऊपर भी उन्होंने आवाज उठाई है दोस्तों। और अग्निवीर जैसी और हरियाणा के अंदर जो भर्तियां नहीं हो रही है, तो उन सब पर भी आवाज उठाने का काम किया है। बेरोजगारी अग्निवीर है और है जो है, सब बातों पर उन्होंने, इन रोजगार की बातों पर भी बात पॉइंट उन्होंने वहां पर उठाया है। ठीक है, क्योंकि बीजेपी के पास दोस्तों ये मुद्दा ही नहीं है दोस्तों, उनके पास मुद्दे और ज्यादा बड़े मुद्दे हैं, चाहे भगवान श्री राम का मुद्दा हो, चाहे भगवान श्री राम की मंदिर का हो, अयोध्या का हो, बनारस का हो, तो ये सब उनके पास बड़े मुद्दे हैं दोस्तों, जिनके ऊपर इस चुनाव को सरकार जीतना चाहती है। तो लेकिन दोस्तों विधानसभा चुनाव में दोस्तों सरकार को क्या है, आपको पता है कि एक लहर हरियाणा के अंदर बन रही है, जिसमें युवा बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ होता जा रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं अधिकारियों ने, बड़े अधिकारियों ने सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाने की बात की है। और सीएम नायाब सिंह सैनी भी इस पर, जो सीएम सैनी साहब है, इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और बच्चों से मीटिंग भी कर रहे हैं दोस्तों, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग का टाइम दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, एक तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, दूसरा खुद सैनी जी का क्या है, 25 तारीख को इनका खुद का अपना पेपर है दोस्तों करनाल से। तो इसलिए ये 26 तारीख की इन्होंने बच्चों को दी हुई है मीटिंग के लिए समय भी, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है सरकार। और विधानसभा से पहले दोस्तों 50 से 60 हजार भर्तियां, 50 से 60 हजार भर्तियां सरकार पूरी कर सकती है दोस्तों। और इसके लिए आपको तैयार रहना है। अब तैयार कैसे रहना है कि भाई कैसे भर्ती पूरी कर सकती है सरकार, क्योंकि भाई देखो सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। ठीक है, यदि सरकार अपने पे चाहे, यदि अपने निजी फायदे, क्योंकि इनको भी पता है दोस्तों में निजी फायदे देखने हैं, तो यदि सीईटी की बात करें 2024 की बात करें, या हम डायरेक्ट भर्ती की बात करें, ठीक है, डायरेक्ट भर्ती की बात करें, अब दोस्तों कुछ फैक्टर आए हैं दोस्तों, जिसमें बोला है कि कुछ भर्तियां डायरेक्ट की जाएंगी, कुछ भर्तियां क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कुछ भर्तियां क्या है डायरेक्ट की जाएंगी, उनकी सीधी पोस्ट निकलेंगी और उनका एग्जाम होगा और उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन अब कुछ जो बोल रहे हैं कि सीईटी 2024 खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सीईटी 2024 के भी दोस्तों आपके जो फॉर्म है वो निकलेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्म जरूर निकलेंगे। और दोस्तों ये जो फॉर्म है आपके जून के लास्ट वीक में, ठीक है, जो हमें बताया गया है जून के लास्ट वीक में, यानी लास्ट हफ्ते में ये फॉर्म आपके निकल सकते हैं। और देखो अब भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी भर्तियां जो टेक्निकल भर्तियां हैं, ठीक है, पैराशूट भर्तियां दोस्तों, और भी कई भर्तियां, उन सबको क्या है दोस्तों डायरेक्ट निकालने का काम भी किया जाएगा। तो इसलिए लेकिन सीईटी 2024 जो कि ग्रेजुएशन बेस पर और 12th बेस पर जो भर्तियां होंगी वो सभी सीईटी के द्वारा ही होंगी। ये बात हमारे छात्र बिल्कुल न भूले और किसी बैच बुच के चक्कर में न पड़े दोस्तों। अच्छी अच्छी किताबें लेकर घर अपना टाइम दो पढ़ने का, लाइब्रेरी के अंदर बैठो और अपनी तैयारी करो, क्योंकि तैयारी वैसे भी खराब नहीं जाती दोस्तों, हरियाणा वालों में काम नहीं आएगी तो दोस्तों एसएससी वगैरह या केंद्र के जो जितनी भी वैकेंसी होती है उनमें काम आएगी। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों सीईटी 2000 आपकी 24 की कि भाई क्या ये पूरा होगा,
देखो सरकार तो ये फिलहाल यही कह रही है कि हम इस सीटी 2024 के तहत कम से कम आपके 50 से 60 हजार भर्तियां हम इसके तहत पूरी करेंगे। लेकिन दोस्तों रियलिटी क्या है, रियलिटी कुछ अलग है। सरकार के पास यदि समय मान के चले तो लगभग 100 से 105 दिन है, लगभग 3.5 महीने लगा के चल लो दोस्तों हैं। अब दोस्तों ये लगाओ, मई तो गया और जून के लास्ट में फार्म निकलेंगे। जून के लास्ट में यदि फार्म निकलेंगे तो ये लगाओ कि आपके 2 महीने आपके लगभग इनके पास बच जाएंगे जब फॉर्म निकलेंगे। और फॉर्म भरने के लिए भी कम से कम 20 दिन तो इनको देने पड़ेंगे, 20 या 21 दिन तो फॉर्म भरने के देने पड़ेंगे, ठीक है। और 7 दिन फी करेक्शन वगैरह के लिए होते हैं। तो लगभग 1 महीना इस चीज में निकल जाएगा आपका 2 में से, ठीक है। बच गया दोस्तों 1 महीना। तो दोस्तों 1 महीने में ये क्या है, जो इसका परी का एग्जाम है सीईटी का वो तो जरूर ले लेंगे, ठीक है, वो तो जरूर लेंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ क्या करेंगे, ये परी के साथ साथ ये 50-60 हजार भर्तियां इसी सीईटी के तहत निकाल कर छोड़ देंगे, ठीक है। और यदि इनको ये लगेगा भाई, ये लगेगा कि हम उन भर्तियों को पूरा कर सकते हैं तो ये इनका एग्जाम भी ले लेंगे, ठीक है। यदि इनको ये लगेगा नहीं तो फिर इनको कहने का मौका होगा कि भाई हम इन भर्तियों को पूरा करेंगे। जैसे इलेक्शन हो जाएगी, आचार संहिता लग गई, अब ये हम वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो ऐसी बातें भी ये बीच में अड़ा सकते हैं। लेकिन ये संदेह मत रखना कि भाई सीईटी नहीं होगा या भर्तियां नहीं आएंगी और जो पाइपलाइन में भर्तियां वो पूरी नहीं होंगी। एक तो सारी भर्तियां पूरी होंगी साथियों, जितनी भी चली हुई है। निराश होने की जरूरत नहीं है। ग्रुप डी की 2nd लिस्ट लगेंगी और ग्रुप डी की 3 वेटिंग लिस्ट लगेंगी, साथ के साथ 56, 57 और टीजीटी और ग्रुप बी का जो रिवाइज रिजल्ट है वो भी आपको जून और जुलाई में देखने को मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि जून के लास्ट वीक में ये फॉर्म निकालें, हो सकता है सरकार यदि मूड में आ जाए तो डायरेक्ट भर्तियां भी निकाल दे। तो हम सभी साथियों से निवेदन एक ये करना चाहते हैं कि सरकार अभी क्या है, जो सीईटी 2024 के ऊपर अब एक कमेटी बनाने वाली है कि इसके अंदर क्या क्या संविधान संशोधन किए जाएं, क्या क्या संविधान इसके अंदर अमेंडमेंट किए जाए संशोधन के लिए। इसके अंदर क्या है दोस्तों, एक कमेटी बनने वाली है, ठीक है। उस कमेटी में आईएएस अधिकारी लेवल के अफसर रहेंगे और भी जो बड़े बड़े जिनको भर्तियों से संबंधित, जैसे भारत भूषण है, राजेश कुल्लर जी है, विनय कुमार है, उस कमेटी के मैन मेंबर रहेंगे। और उसमें इसके संशोधन किया जाएगा कि जो जो इसके अंदर लूप होल है दोस्तों उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन साथियों यदि आप चाहते हो आप सीईटी ना ही हो, ठीक है, ये पॉलिसी नहीं आए तो भर्तियां क्या हो, डायरेक्ट हो, तो इसके लिए दोस्तों सबको मिलकर जो हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो एक बार सीएम साहब से मिलो इस चीज को लेकर, ठीक है। और उसके बाद सीएम साहब के बाद राजेश कुल्लर जी से मिलो, ठीक है, राजेश कुल्लर जी से मिलो। और भी जो इससे संबंधित नेता है दोस्तों, आपको यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं साथियों, वो आपकी आवाज उठा सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो लगभग 3 महीने का समय है उसमें डायरेक्ट फार्म और भर्तियां निकालकर एग्जाम लेकर भर्तियां पूरी हो उसके, ताकि कुछ बच्चों का तो इसमें भला हो। तो ऐसा यदि आप मेरे से पूछोगे कि क्या सर ऐसा हो सकता है डायरेक्ट भर्तियां, तो भाई इसके मैं ये बोलूंगा कि 10% चांस ही है कि ऐसा हो। मैं क्योंकि रियलिटी बताना चाहता हूं, क्योंकि 90% क्या है दोस्तों, आपका नेक्स्ट सीटी के तहत ही भर्तियां पूरी होंगी। तो यही अपडेट थी दोस्तों, यहाँ तक कि जो कि आपको यूट्यूब पर कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपको सारी क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दे, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर या कहीं भी व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक पर, जहां आप कर सकते हो संभव हो वहां करें, लाइक जरूर करें। साथ के साथ दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। धन्यवाद।